दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल पोस्ट की वैकेंसी है। कई सालों के इंतज़ार के बाद इस तरह की वैकेंसी दी जाती है। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। फॉर्म कैसे क्या फिलअप करना है, सिलेबस एग्ज़ाम का क्या कुछ है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। और आपसे भी ये बताइए कि आप में से कौन कौन सचिवालय सहायक CGL 4 बिहार दरोगा आप किस वैकेंसी के इंतजार में है। आप देखिएगा तो बिहार में अब फिर से वैकेंसियों का दौर शुरू हो गया है। जितने भी तरह की भर्ती पेंडिंग है, अब एक एक करके सभी वैकेंसी इसी तरह से आएगी। तो चलिए यहाँ से पहले तो आप पटना हाई कोर्ट में जो अभी वैकेंसी आई है उसके बारे में देखिए। यहाँ पर देखिएगा पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे टॉप में ही देखिएगा ये जो नए पोस्ट वाली वैकेंसी है इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से एक न्यू वेबसाइट ओपन हो जाएगा और इसी के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। नोटिफिकेशन सब कुछ इसी वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ओपन करने के बाद यूज़र ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। ये इसके लिए आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। ये सब चीज़ें हो गया। इसके बारे में भी आपको बताने वाले फॉर्म क्या कुछ फिलअप करना है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है, जैसे फॉर्म भरते इसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID ये सब चीज़ें सही तरीके से फिलअप करना है। इसमें किसी प्रकार का कुछ भी बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन डाउनलोड करते हैं और फिर इसके बाद देखिएगा फॉर्म भरने का डेट सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। तो ये देखिएगा तो अलग अलग चरणों में पहला रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको पर्सनल डिटेल्स जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब लॉगिन करके फिलअप करना है, फिर एजुकेशनल डिटेल्स डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, प्रिंट पेमेंट कीजिएगा, फिर इसके बाद आपका प्रिंट फॉर्म का निकल करके आ जाएगा। इसमें देखिएगा तो कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम ये सब बेसिक डिटेल्स आपको फिलअप करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID। इसके बाद यहाँ पर कंफर्म कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यूज़र ID पासवर्ड मिलेगा जो कि यहाँ पर रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, इससे लॉगिन करना है। अगर आपको ये नहीं पता है तो यहाँ पर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड का भी ऑप्शन है। कई बार होता क्या है कि भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर फॉरगेट पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए इसका नोटिफिकेशन आप सभी देखिए, क्या कुछ सीटों की संख्या कितना क्या है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को A to Z जानकारी बताने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर आप देखिएगा फॉर्म भरने का डेट, एग्ज़ाम डेट, परीक्षा कब तक होगी। देखिए कोर्ट में जब भी इस तरह की वैकेंसी दी जाती है तो तुरंत परीक्षा ले ली जाती है। तो आप सभी अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सिलेबस सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं, उस अनुसार आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। क्योंकि देखिए अगले यहाँ पर फॉर्म फिलअप होगा, फिर 1-1.5 महीने के बाद इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। जब भी देखिएगा पटना हाई कोर्ट में 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आई थी, तो तुरंत इसमें एग्ज़ाम ले लिया जाता है। तो फॉर्म का डेट आप देखिएगा, फॉर्म भराना जो शुरू है 31 मई 2024 से, लास्ट डेट जो रखा गया है 30 जून 2024। पेमेंट का लास्ट डेट है 2 जुलाई 2024। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में सूचना दी जाएगी। तो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे संबंधित सूचना आ जाएगी। तो यहाँ पर चलिए देखिए सैलरी सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में सीटों की संख्या तो 26 सीट है, EWS में 6 सीट है, SC में 9 सीट है, ST में 1 सीट है। इसके बाद देखिएगा EBC में 11 सीट है और BC कैटेगरी में 7 सीट है। इस तरह से टोटल 60 सीट हो गया। और फिर इसके बाद दूसरा एक पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। इसमें देखिए 2 तरह का पोस्ट, एक जो पोस्ट है ट्रांसलेटर का है, दूसरा ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का है। इसमें देखिएगा अलग अलग पोस्ट है। तो इस तरह से 20 सीट हो गया। तब आपको लग रहा होगा कितना कम सीट। देखिए ये हाईकोर्ट वाली वैकेंसी है, बहुत ही पावरफुल जॉब है। यहाँ पर आप देखिएगा तो ग्रुप B का ये पोस्ट है, लेवल 7 वाला जॉब है, 44,900 इसमें बेसिक सैलरी है। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो ज्वाइन करने के समय आपका 75,000 प्लस आपका सैलरी मिलने वाला। और फुली ये जो जॉब रहने वाला है पटना के अंदर रहने वाला है। तो राजधानी में आपका जॉब होने वाला है, प्लस पटना हाई कोर्ट में आप समझ ही सकते हैं कोर्ट का पावर तो पटना हाई कोर्ट से संबंधित है। अब चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में आप सभी देखिए, सैलरी को लेकर क्लियर हो गया। लेवल 7 वाला जॉब है, जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो शुरू में आपका 75,000 प्लस सैलरी होने वाला है इसमें। यहाँ पर देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो नेशनलिटी यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये सब बेसिक है। अब चलिए यहाँ से अगला देखिएगा फिजिकल फिटनेस, तो सही तरीके का मानसिक ये सब होना चाहिए। ये सब बस नॉर्मल है, ऐसे है, बस एक स्वस्थ होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा एज लिमिट के बारे में यहाँ से देखिए मिनिमम एज का जो कंडीशन इसमें रखा गया 18 साल रखा गया है। मैक्सिमम की बात करें तो 37 साल है, 18 37 एज लिमिट है। अब कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ये जो काउंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका मिनिमम एज अगर 18 साल कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जनरल EWS से आते हैं तो 37 साल, जनरल EWS में महिलाओं के लिए है 40 साल,
BC EBC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल, और यहाँ पर दिव्यांग का अलग अलग टाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पर 47 साल एज का कंडीशन रखा गया है। तो यहाँ से एज लिमिट को लेकर क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ से मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए। तो देखिए आपको लग रहा होगा क्वालिफिकेशन में हम छट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 के अनुसार यहाँ पर मांगा जा रहा है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर मांगा गया ग्रेजुएट विथ इंग्लिश एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिएगा ग्रेजुएशन मांगा गया इंग्लिश में, और साथ ही यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आप ग्रेजुएशन इंग्लिश से नहीं किया तो नहीं भर सकते। अगर एक सब्जेक्ट के रूप में अगर ग्रेजुएशन है, यानी अगर आप मान लीजिए दूसरे विषय से भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं और एक सब्जेक्ट उसमें इंग्लिश है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर देखिएगा तो वन ऑफ दी सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद देखिएगा नॉलेज ऑफ हिंदी, तो यहाँ पर इसेंशियल चाहिए, यानी हिंदी में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तो 6 मंथ का यहाँ पर मांगा गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा प्रेफरेंस, जो अगर किसी के पास लॉ की डिग्री होगी तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर प्रेफरेंस के बारे में है कि अगर आपको उर्दू, मैथिली, संथाली, अब देखिए यहाँ पर अगर सब्जेक्ट को लेकर आपको कुछ भी डाउट है तो जो पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट पर जो दिया हुआ है नंबर, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अधिक जानकारी के लिए, तो वहाँ से और क्लियर कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्रिपरेशन क्वालिफिकेशन, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसके बाद देखिएगा रिजर्वेशन में, तो यहाँ पर बिहार के निवासियों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, रिटेन टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट के बारे में है, इंटरव्यू। तो इस तरह से 3 चरण में आपका सिलेक्शन होने वाला है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में है, 40% मार्क्स से रिटेन टेस्ट में, कंप्यूटर टेस्ट में 40 और इंटरव्यू में 30% मार्क्स मिनिमम का कंडीशन है। सिलेबस के बारे में आगे बताया गया है। एग्जामिनेशन फ़ी, तो एग्जामिनेशन फ़ी देखिएगा जनरल, BC EBC EWS के लिए 1100 रुपये है, SC ST OH कैंडिडेट के लिए 550 रुपये। देखिए कोर्ट वाले वैकेंसी में देखिएगा कोई भी वैकेंसी आती है तो फीस में थोड़ा हाई ही रहता है दूसरे एग्जाम के कंपेयर में, फिर भी यहाँ पर थोड़ा कम रहना चाहिए, ज़्यादातर स्टूडेंट भर पाते फॉर्म को। अगला देखिएगा यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको 3 सेंटर है, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। इसमें जो है दे कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 सेंटर का ऑप्शन है, तो आप अपने पसंद अनुसार सेंटर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। आगे चलिए सिलेबस के बारे में देख लीजिए, और भी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और यहाँ से एक और चीज़, अगर देखिए आपको कुछ भी चीज़ें जैसे क्वालिफिकेशन को लेकर, कुछ भी चीज़ों को लेकर डाउट रहे, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, इस पर आप और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये कोर्ट का ही यहाँ पर है, साथ ही ईमेल ID सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है, तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आगे और भी चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ से चलिए फटाफट आप सभी देखिए। ये देखिएगा शुरू में ही आप लोगों को पोस्ट के बारे में क्लियर किए थे। ये जो वैकेंसी है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर संबंधित है, पटना हाईकोर्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। तो फॉर्म डेट ये सब चीज़ें तो आप शुरू में देख ही लिए थे, सीटों की संख्या के बारे में। अब चलिए यहाँ से सिलेबस के बारे में आप सभी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा सिलेक्शन जो आपका होने वाला है 3 चरण में, इसमें रिटेन टेस्ट पहला है। तो रिटेन टेस्ट में देखिएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला ये एग्जाम है 80 मार्क्स का, जिसमें 30 क्वेश्चन हिंदी है, 30 क्वेश्चन इंग्लिश है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर GK और लीगल नॉलेज पूछा जाएगा। 80 हो गया, जिसमें आपको 32 लाना है, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये एग्जाम कंप्लीट होने के बाद उसी दिन 15 मिनट के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। इसके लिए 2 घंटे आपको समय मिलेगा। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये 60 मार्क्स का टोटल 120 मार्क्स की परीक्षा, 80 ऊपर में ऑब्जेक्टिव वाला हो गया, 120 यहाँ पर सब्जेक्टिव वाला। इस तरह से मिला करके 200 यहाँ पर मार्क्स का एग्जाम है। इसके लिए 80 आपको मिनिमम लाना है, 3 घंटे का समय आपको इस तरह से मिला करके दिया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अगला है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो ये दूसरे दिन भी लिया जाएगा। अगला है यहाँ पर ये रिजल्ट आने के बाद इसमें जो भी पास होंगे उसका यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है। तो इसमें 5 मार्क्स टाइपिंग टेस्ट के लिए, फिर MS वर्ड के लिए 10, एक्सेल के लिए 10 और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी के लिए 5, तो इस तरह से 30 है। फिर इसके बाद देखिएगा इंटरव्यू, तो 5 मार्क्स यहाँ पर अगर आपको लैंग्वेज ये सब आता है पढ़ना लिखना, तो उस कंडीशन में आपको 5 मार्क्स मिलेगा। इंटरव्यू के लिए 20 है, इस तरह से 25 हो गया। फिर इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर आप फुल सिलेबस के बारे में यहाँ से देख सकते हैं, हिंदी का क्या कुछ रहने वाला है। तो फॉर्म भरने से पहले आप फुल नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल गया।